जय भारत दर्शकों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल भारती। एमआईएम के भूख हड़ताल की हलचल मुंब्रा से मुंबई तक। पिछले 10 दिनों से टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी एमआईएम की टीम को मिली कामयाबी। इस भूख हड़ताल की हलचल मुंब्रा से लेकर मुंबई तक चल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस भूख हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए ठाणा जिला कलेक्टर को निर्देश दिया। कलेक्टर साहब को एक शिष्टमंडल मिलने गया, जिसमें जावेद सिद्दीकी, इकबाल भारती यानी कि मैं, शालम आजमी, फारूक जिलानी और अन्य शामिल थे। कलेक्टर साहब ने मामले की नज़ाकत देखते हुए तुरंत महावितरण के हेड ऑफिस, टोरेंट ऑफिस और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास संपर्क किया और जल्द से जल्द मामले को हल करने का निर्देश दिया। तुरंत बाद हमें सुपरिटेंडिंग कार्यालय जाने के लिए कहा, जहां हम पहुंच गए। अधीक्षक अभियंता श्री बुलबुले और नोडल ऑफिसर श्री अजय के साथ करीब 1.5 घंटा हुई बातचीत के बाद उसी समय देर रात एमआईएम की मांगों को लेकर प्रस्ताव बनाया गया। दूसरे दिन सुबह सुबह वो प्रस्ताव भांडुप जोन के मुख्य कार्यालय मुख्य अभियंता श्री काकड़े साहब के पास पहुंचा। चीफ इंजीनियर श्री काकड़े साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वो खुद थाने के अधीक्षक अभियंता कार्यालय पहुंचे। इस बार शिष्टमंडल में जावेद सिद्दीकी, इकबाल भारती और अली पटनी शामिल थे। करीब 1 घंटा चली बातचीत के बाद अंत में यह फैसला हुआ कि कुछ मांगे मानी गई, कुछ मांगों का प्रस्ताव बनाकर महावितरण के मुख्य कार्यालय बांद्रा भेजने का फैसला हुआ। मानी गई मांगों में जितने पीडी कंज्यूमर है उनके बकाये में अगर फिक्टिशियस एरियस है तो वो सारा एरियस उड़ाया जाएगा। इसके लिए 1 तारीख से नोडल ऑफिसर हफ्ते में 2 दिन मुंब्रा में बैठेंगे। दूसरी मांग ये थी कि फिक्स डिपॉजिट के नाम पर टोरेंट महावितरण से अधिक चार्ज करती है। इस पर चीफ इंजीनियर ने टोरेंट को लेटर देकर MERC के कानून के तहत फिक्स डिपॉजिट लेने के निर्देश दिया है। तीसरी मांग, टोरेंट जो रीडिंग लेती है उसके मीटर का रीडिंग सहित फोटो ऑनलाइन नहीं दिखता है। ग्राहक को मीटर का फोटो दिखना चाहिए, वो दिखना उसका हक बनता है। इस पर टोरेंट को लेटर देकर उनसे जवाब मांगा गया है। मैंने कई बिल चेक किए, उस पर मीटर फोटो नॉट फाउंड ऐसे लिखकर आता है, जबकि मैंने थाने के बिल चेक किए तो उस पर बराबर पूरी डिटेल्स आती है। ये बहुत बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता है। कुछ भी हो, फोटो सबका आना चाहिए। शिष्टमंडल ने टोरेंट के मीटर फास्ट होने की आशंका जताई। उस पर उन्होंने ये जांच का विषय है ये कहा। आपको जहां जहां आशंका है उन मीटर की जांच करने में ग्राहक की पूरी सहायता करने की बात उन्होंने कही। चौथी मांग थी कि जितने भी नए मीटर लगे हैं या लगेंगे उन सबकी टेस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए टोरेंट को निर्देश दिए जाए, जो उनको टोरेंट को निर्देश दिए गए हैं। 5वीं मांग थी कि जिन ग्राहकों ने नए कनेक्शन की मांग की है उन्हें जल्द से जल्द नए कनेक्शन दिए जाए। देखने में यह आया है कि कई महीनों से लोगों ने नए कनेक्शन की मांग की है, लेकिन उन्हें मीटर नहीं दिया गया है। 21 दिन के अंदर MERC के कानून के तहत मीटर देना अनिवार्य है। इस पर भी उन्होंने टोरेंट को पत्र देकर खुलासा मांगा है। 6ठी मांग, जिन पीड़ी ग्राहकों की जबरन वसूली की गई है उनकी रकम वापस की जाए, ये थी। इस पर उन्होंने कहा कि पीड़ी का बिल दुरुस्त किया जाएगा, तब अगर किसी ग्राहक से अतिरिक्त पैसा लिया गया हो तो वो उसे क्रेडिट मिलेगा। अब रही टोरेंट हटाओ वाली मांग, तो उन्होंने साफ कहा कि ये तुरंत होने वाला मामला नहीं है। आपकी मांग है तो हम एक प्रस्ताव बनाकर उसे ऊपर हेड ऑफिस में भेजते हैं, जिसमें आपको भी तथ्य और सबूतों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे लेवल पर हम जो मुमकिन है वो आपको सहायता करेंगे। पीडी बिलों का बकाया रद्द करो, इस मांग पर उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ जगह का पीडी बिल रद्द नहीं होगा। अगर सरकार फैसला करेगी तो पूरे महाराष्ट्र का फैसला होगा, लेकिन फिक्टिशियस एरियस हटाया जाएगा। अगर आपके कहे अनुसार बकाया राशि के 50% से ज़्यादा फिक्टिशियस एरियस है तो बहुत ज़्यादा आपके शहर वालों को इसका लाभ होगा। फिर भी हम आपकी मांग का प्रस्ताव बनाकर आगे भेजते हैं। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद, माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश के बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने चीफ इंजीनियर को प्रस्ताव देने के बाद, चीफ इंजीनियर ने लिए फैसले के बाद भूख हड़ताल कर्मियों को मिलने आए थे नोडल ऑफिसर श्री अजय ने तमाम बातों को सामने रखा। उनकी बातों से संतुष्ट होकर और उलमाओं की गुजारिश पर यह 10 दिन की लंबी हड़ताल खत्म। अल्लाह
इस बीच में और भी कई शहर के मान्यवरों ने पार्टी का भेद छोड़कर इस हड़ताल को समर्थन दिया था, जिसमें राजन किने, सुधीर भगत, अल्तमश फैजी, सुमित बोईर, गोविंद भगत, राजू अंसारी, नूरुद्दीन नाइक, विजय कदम और कई संस्था, कई लोग, कई डॉक्टर्स, कई वकील, हजारों की तादाद में आम लोग। 100% मैं कई नाम भूल रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा चीफ इंजीनियर साहब के हमने ये नज़र में ख़ास बात लाई कि मुंब्रा कलवा दीवा में जो महावितरण को लॉस था उसकी जिम्मेदार यहाँ की जनता नहीं थी, इसलिए कि महावितरण की कलेक्शन एफिशिएंसी रिपोर्ट बताती है कि मुंब्रा कौसा दीवा की कलेक्शन एफिशिएंसी 91% से ज़्यादा थी। वही कलवा की कलेक्शन एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा थी। जो लॉस था वो यूनिट लॉस था और उसके जिम्मेदार महावितरण के भ्रष्ट अधिकारी थे। इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से यहाँ की जनता को लोड शेडिंग, बिजली की आंख मिचौली और कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमारे शहर का नाम खराब किया गया, यहाँ के लोगों को बदनाम किया। इसका खामियाजा उन अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। ये एक लंबी लड़ाई है। भूख हड़ताल के 10वें दिन संतुष्टजनक फैसला होने के बाद आज शहर के उलमाओं के हाथों भूख हड़ताल खत्म की गई। इस लंबी भूख हड़ताल में एमआईएम के कलवा मुंब्रा अध्यक्ष सैफ पठान सहित शोएब डोंगरे, नासिर शेख, लिसान अंसारी, मुशीर शेख शामिल थे। कई लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं एमआईएम का नहीं हूँ, फिर भी शहर के मसले के लिए लड़ रहे जवानों को देखकर मैं भी जवान उसमें शामिल हो गया। हंसो मत, अभी तो मैं जवान हूँ। मैं एक्सपीरियंस होल्डर आदमी हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि फिक्टिशियस एरियस ईमानदारी से हटा तो करीब 250 करोड़ जो मुंब्रा कलवा दीवा की जनता पर बोझ है वो हट जाएगा। किसी का तो बिल माइनस में चला जाएगा। मैंने ये करके बताया है। मैंने ये मुद्दा उठाया ज़रूर था, लेकिन किसी ताकत की ज़रूरत थी। मैं कईयों के पास गया, उन्हें शायद समझ नहीं आया, लेकिन सैफ पठान ने एक ही बार में समझ लिया और ये काम हो गया। बहरहाल मैं समेट रहा हूँ, लेकिन बात बढ़ती जा रही है। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, इसे शुरुआत कह सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। ये खबर हर महावितरण के ग्राहक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। इतना भी किया तो आप भी इस जंग में शामिल हो, ये आपका हक बनता है। जय भारत। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि आप लोगों को पता होगा कि हम पहले 7 मांगे लेकर के यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन जब महावितरण की तरफ से लोग आए तो हमने हमारी 2 मांगे उसमें ऐड की थी कि आप यानी जो हमारे को यहाँ पर एमएससीबी का ऑफिस चाहिए मुंब्रा के अंदर, और दूसरी मांगे हमने जो ऐड की थी कि जो बिल पे फोटो आता है थाना में वो यहाँ पर आए, ताकि टोरेंट जो एवरेज बिल मानता है वो ना हो। तो ये 9 मांगों में से उन लोगों ने लगभग 5 मांगे हमारी यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से पूरी की है। पहला तो उन्होंने कहा कि टोरेंट का जो एग्रीमेंट है उसे रद्द करने के लिए लंबा प्रोसीजर है। 2-3 महीने का उन्होंने आगे मुख्यमंत्री को और सबको प्रस्ताव भेज दिया है, उसको वक्त लगेगा। सेकंड जो हमारी पीडी से रिलेटेड मांगनी थी उसके लिए भी उन्होंने प्रस्ताव भेजा, लेकिन उनका अल्टरनेटिव उन्होंने निकाला है कि अगर जो फिक्सचर्स एरिया से आपको पता होगा कि हमारे शहर के लोगों पे थकबाकी जो बनाया गया वो एमएससीडीसीएल के अधिकारियों ने एक साजिश के तहत बनाया था। नहीं तो हमारे लोग कभी यानी उनका उधार नहीं था एमएससीडीसीएल, तो वो फिक्सचर्स एरिया जिसके ऊपर भी पीडीएम है, आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि हमारी टीम जहाँ पर भी शाह आलम भाई, मैं हूँ, जावेद सिद्दीकी भाई है, अहमद नेता भाई है, समीर भाई है, नासिर भाई है, कादर भाई है और अज्जू भाई है, और जितने भी यानी लोग हैं आप एमआईएम से जानते हो, उनको कांटेक्ट करिए। अगर आप पे पीडी का बिल है तो हम लोग अधिकारी ने हमको बोला है कि हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर बैठेंगे, मंडे और मंगल को, और जो पीडी का बिल है और जो गलत तरीके से आ रहा है उसको पूरा सीपीएल करने के बाद उसको दुरुस्त करेंगे। अगर आपका 2 लाख का भी बिल रहेगा तो मैं आपको ऑन कैमरा बोलता हूँ कि वो बिल आपको 10,000 के अंदर हो जाएगा। तो यानी जो 400 का टन बाकी था वो कहीं ना कहीं 50 का मैं बोलता हूँ 20 करोड़ के अंदर आ जाएगा। तो एक तरह से अल्लाह ने हमको ये मामले में फतेही दिलाई है, वो उन्होंने कबूल कर लिया है। तीसरा जो मीटर चेंजिंग का मामला है, उनके अधिकारी बैठेंगे, बोले अगर मीटर चेंज करने का फास्ट है तो आप वहाँ अगर कंप्लेंट दे सकते हैं। चौथा जो अधिकारियों पे इंक्वायरी बिठाने का मामला था वो उन्होंने कबूल कर लिया है। 5वां नोडल ऑफिसर लोग को वो लोग यहाँ पर बिठाएंगे, नोडल ऑफिसर यहाँ के बैठेंगे, ऐसा कबूल कर। ऐसा छठा जो ऑनलाइन जो बिल अभी आप लोग को आता था उस पर इंशाल्लाह ताला कैमरे के साथ यानी
1 महीने के अंदर वो बता देंगे कब से फोटो आएगा, इंशाल्लाह फोटो आएगा। तो इस तरीके से 5 मांगें हमारी पूरी हुई है।